हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और इंक्लूसिव एजुकेशन हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम स्पेशल चाइल्ड देख रहे थे। कुछ हमने देख लिए थे प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, कुछ मंदबुद्धि बालकों के बारे में भी हमने देख लिया। उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होनी चाहिए, कैसे क्या इनकी पहचान होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक यानी कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के बारे में। तो समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, जिन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हों। समस्याएं कहने का मतलब कि वो ठीक से नहीं बैठ सकते, मतलब कि उद्यमी टाइप के कह लो, या फिर उनके मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के बालक समझ लो। या फिर मतलब कुछ भी ऐसा कि क्लास में परेशानी उत्पन्न करेंगे, समस्या उत्पन्न करेंगे। मतलब या तो उन्हें लोगों से समस्या होगी या वो लोगों को समस्या उत्पन्न करेंगे। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो समस्यात्मक कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि समस्यात्मक में सारे सिर्फ शैतानी करने वाले बच्चे ही आते हैं, ठीक है, या सिर्फ क्लास को परेशान करने वाले बच्चे भी आते हैं, बल्कि समस्यात्मक में जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बहुत होशियार बच्चे हैं, उन्होंने आपने क्लास में कुछ मान लो क्लास वर्क दिया, कोई क्वेश्चन लगाने को दिए, ठीक है, बाकी सारे बच्चे तो लगा रहे जो सामान है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक है उसने तो जल्दी से कर लिया क्योंकि वो बहुत होशियार है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है। अब क्या है कि अब वो खाली बैठा है तो उसको चिढ़ सी मचती है, कह दो खाली बैठा हुआ है, या उसको लगता है कि और क्वेश्चन दो या कठिन क्वेश्चन दो। तो इस तरह से वो भी एक प्रकार से समस्यात्मक बालक हो जाता है। ठीक है, तो समस्यात्मक कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे बच्चे जो कि किसी भी रूप में जो सामान्य बच्चे हैं, ठीक है, उनसे व्यवहार हो चाहे व्यक्तित्व के मामले में हो, सामान्य से वो किसी न किसी रूप में अलग होते हैं। ठीक है, असामान्य होते हैं या फिर कक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक, तो वो सारे किस में आ जाते हैं? समस्यात्मक बालक में आ जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में जैसे जैसे मैं पूरी डिटेल बताऊँगी आपको बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। ठीक, सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है टीचिंग की उसमें तो काफ़ी पूछी जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि आपको परिभाषा दे दी जाएगी, फिर ऑप्शन में कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए रहेंगे, उनमें से आपको बताना होगा कि ये परिभाषा किसने दी है। तो प्रोफेसर वैलेंटीन है, या इन्हीं को वैलेंटाइन भी कहते हैं, जैसा भी आप मतलब पढ़ें, कहीं पर वैलेंटीन कहीं पर वैलेंटाइन लिखा होता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन है, समस्यात्मक बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व अन्य बालकों से किसी न किसी रूप में असामान्य होता है या अमान्य हो सकता है। असामान्य मतलब अलग हो गया, मतलब कि एबनॉर्मल हो गया, जो सामान्य होता है उससे थोड़ा सा हटके हो गया, या अमान्य यानी कि जो मान्य नहीं है, जैसे कि बाधाएं उत्पन्न करना, ये एक अमान्य चीज़ें हैं। ठीक है, जो कक्षा चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक है, जो मतलब थोड़ा समाज के नियमों में मतलब थोड़ा सा अपने आप को अच्छा ना महसूस करते हो, जिन्हें समाज के नियम कानून पसंद ना आते हो। ठीक है, तो कोई भी बालक है जो थोड़ा शरारती टाइप का है, जो ऐसे है कि मतलब क्लास में चलने में शैतानी करो या कुछ, तो जाहिर सी बात है उसे वो नियम पसंद नहीं आएंगे। या फिर जो बालक प्रतिभाशाली है, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक 2+2 का इक्वेशन दे दिया है और पूरी क्लास उसे सॉल्व करने में लगी हुई है और उसे भी वही सॉल्व करना पड़ रहा है, तो उसे भी ये नियम अच्छा नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि उसे उसके अकॉर्डिंग कुछ मतलब अच्छा क्वेश्चन दो, ना कि एक नियम के अकॉर्डिंग कि पूरी क्लास को 2+2 दिया है तो मुझे भी 2+2 दे दिया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब जो सामाजिक नियमों से थोड़ा सा विचलित रहते हैं। और ये भी परिभाषा है जो एक मनोवैज्ञानिक है विटी, उन्होंने दी हुई है परिभाषा। अब देखते हैं समस्यात्मक बालक होते कौन कौन से, मतलब किन बालकों को हम कह सकते हैं कि ये बालक समस्यात्मक है। तो कुछ प्रकार मैं आपको बताती हूँ जिससे पता चल जाएगा। ऐसे बालक होते हैं जो कि जैसे कि झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है समस्यात्मक बालकों में उन्हें रखा जाएगा। झूठ बोलने वाले बालक को हम सामान्य बालक या अच्छा बालक तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो वो कैसा होगा? समस्यात्मक बालक होगा, यानी उसे कोई समस्या है तभी तो उसने झूठ बोला है। ठीक है, या तो उसके मन में कुछ मतलब ऐसा झूठ को लेकर के कंसेप्ट बन गया है कि झूठ बोलेंगे तो हम बच जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो ये चीज़ सही रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मतलब उसमें कोई अगर समस्या नहीं होगी तो वो झूठ क्यों बोलेगा। तो ये इस प्रकार के बालक कैसे होते हैं? ये भी समस्यात्मक में आते हैं। ठीक है, चोरी करने वाले बालक होते हैं, ये भी समस्यात्मक होते हैं। चोरी करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, मारपीट है, या मतलब कुछ भी मतलब इस तरह मिसबिहेव करना,
ठीक है। इस तरह के जो भी बच्चे होते हैं, देर से स्कूल जाते हैं, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, या फिर स्कूल जाते हैं और क्लासेस मतलब छोड़, ऐसा नहीं कि मतलब आप लाइक एक फ़न वे में चलो थोड़ा आपने बंक किया, कहने का मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं या देर से पहुंच रहे हैं, आए दिन डांट खा रहे हैं स्कूल में देर से पहुंचने के लिए, और स्कूल से निकल जाते हैं अटेंडेंस लगाते हैं, भाग जाते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, क्लास में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बालक आते हैं। इसके अलावा जो बहुत होशियार होते हैं, वो भी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उनमें से भी कई बालक समस्यात्मक होते हैं, क्योंकि वो इतने प्रतिभाशाली हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा अधिक काम देना चाहिए, या अगर उनकी प्रतिभा का उतना यूज़ नहीं होता है तो उन्हें थोड़ी सी उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक में आते हैं। इसके अलावा ऐसे बालक होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ करने को चाहिए, वो शांति से नहीं बैठ सकते, सुकून नहीं रहता उन्हें, कहने का मतलब, ठीक है। दिन भर उन्हें कुछ ना कुछ करने को चाहिए। अगर आप ये सोचो कि जैसे क्लास में पढ़ा दिए, अब खाली टाइम में वो खाली बैठे, तो खाली नहीं बैठेंगे, कुछ नहीं करने को तो उधम मचाएंगे, इधर उधर कूदेंगे, उचकेंगे, पेंटिंग करेंगे, ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग बनाएंगे, कहने का मतलब उनका कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहनी चाहिए। शरीर उनका जो शारीरिक गतिविधि है ना, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये सारे ही बालक जो है वो समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों को लेकर के। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक हो सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, इस पर थोड़ा सा कह सकते हैं अपवाद है, या आप बिल्कुल उस चीज़ को क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ये समस्यात्मक भी हो सकते हैं प्रतिभाशाली जो बालक हैं, ठीक है। इसके बाद है इनके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं, समस्यात्मक बालकों के लिए किस प्रकार से इनकी शिक्षा करें, या किस प्रकार से इनके जो है उपाय किए जाएं जिससे इनकी जो समस्याएं हैं दूर हो जाएं, ये भी सामान्य बालकों की तरह थोड़ा सा एक्ट करने लगें, या जो भी इनके अंदर, या अगर प्रतिभाशाली हैं तो उनकी प्रतिभा का उतना अच्छा यूज़ हो सके, ठीक है। कि अगर उन्हें सामान्य बच्चों से ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, तो मतलब वो जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो उनकी समस्या में वेस्ट ना हो करके उनके किसी अच्छे काम में लग सके। तो ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है। अब प्रतिभाशाली बालक में जो समस्यात्मक बालक आते हैं, जिन्हें समस्या होती है इस तरह से, जैसा कि मैंने अभी बताया सामान्य बच्चों की क्लास में, तो उन्हें किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए जिससे प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा जो है उसका इस्तेमाल हो, उसका वेस्टेज ना हो, ठीक है, और उससे जो क्लास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये बाधाएं भी उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि उन्हें कक्षा में व्यस्त रखें, यानी कि जैसे आपने बच्चों को न्यूमेरिकल दिया, 2+2 दे दिया, ठीक है। अब सामान्य बच्चे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, 2+2 का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब जो प्रतिभाशाली बालक है उसने कर लिया, वो फ्री बैठा है, तो उसको चिढ़ होगी, वो परेशान होगा, या वो इधर उधर देखेगा, या कुछ भी मतलब ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी तो करेगा ही करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि उसने क्वेश्चन कर लिया, आप उसे दूसरा क्वेश्चन दे दें, कहने का मतलब है उसको बिजी रखें, तीसरा क्वेश्चन दे दें, ठीक है। जब सब बच्चों का हो जाए तो मतलब इससे क्या रहेगा कि वो भी अपने आप को जो है फ्री महसूस नहीं करेगा, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका सिलेबस होता है या जो भी करिकुलम है, उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जीके के कंपटीशन है, या फिर कोई रंगोली कंपटीशन है, या म्यूज़िक क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, पेंटिंग क्लासेस हैं, इस तरह की कोई भी अलग से एक्टिविटी भी करा सकते हैं, जिससे उनकी जो प्रतिभा है उसका यूज़ भी होगा, और वो जो है जो समय है वो उसको बेकार नहीं करेंगे, या उसको गलत कामों में या अपवाद में या शैतानी में ना लगा करके उसका एक अच्छा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी कार्यक्रम जो है अपना सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उन्हें जो नॉर्मल बच्चे होते हैं या जो सामान्य छात्र हैं उनसे ज़्यादा जो है टफ़ काम लेना चाहिए, ठीक है, या ज़्यादा देना चाहिए। जैसे कि जो एवरेज बच्चे हैं, आपने उन्हें 5 इक्वेशन दी तो आप उसको 10 इक्वेशन दे दें, ठीक है। या उन्हें आपने नॉर्मल इक्वेशन दी, अब वो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर ले रहा है प्रतिभाशाली छात्र जो है, तो आप उसको थोड़ा सा और टफ़ करके दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के उसको कार्य देने चाहिए जिससे उसकी जो नॉलेज है, जो उसकी मतलब जो उसका आईक्यू है, उसका इस्तेमाल हो सके, ठीक है। अगर आप उसका नॉलेज का पता ही नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो बुद्धि होने का फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर वो जीनियस है, या वो जीनियस बना है, होशियार है, प्रतिभाशाली, तो उसकी प्रतिभाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक।
फिर इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो वो हाई स्कूल का बच्चा है, तो कभी ऐसा होता है फ्री पीरियड है या खाली टाइम है या कुछ है, तो इस टाइप से मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा होशियार है, जिसके पास बहुत नॉलेज है, जो अन्य बच्चों के काम आ सकती है, जो उससे छोटी क्लास के हैं, तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं उसको कि जाओ तुम मतलब बच्चों को सिखाओ या कोई चीज़ पढ़ाओ। जैसे मान लो पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो तुम पेंटिंग सिखाओ या जीके पढ़ाओ, या मतलब कुछ भी मतलब ऐसा है कि पढ़ाने का या सिखाने का मौका देना चाहिए, जिससे उसकी जो कैपेसिटी वो दूसरों के भी काम आ सके, और उसकी भी जो कला है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल कूद में हो, उसमें और निखार आ सके, वो और ज़्यादा प्रतिभावान बन सके और उसकी कला से दूसरों का भी लाभ हो सके। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हफ्ते 10 दिन में कभी जीके कंपटीशन वगैरह का आपने आयोजन कर दिया, तो इससे भी क्या रहता है, प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन भी मिलता रहता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो अति सक्रिय बालकों की शिक्षा, जो मैंने बताया। मैं पहले आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रतिभाशाली और अति सक्रिय, इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये भी समस्यात्मक में आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अति सक्रिय बालकों मैंने ये बताया कि जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनकी मतलब शारीरिक गतिविधियाँ होती रहती, मतलब सक्रिय ही रहते, बहुत सक्रिय होते हैं कि अभी वो पढ़ करके आए, अब खेलने जा रहे हैं, अब कूदने जा रहे हैं, अब फिर क्लास खाली मिल गई तो फिर शैतानी कर रहे हैं, फिर कहीं ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब शांति से नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, इनका नियंत्रण नहीं रहता खुद की शरीर की गतिविधियों पर। तो इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें किसी आप अच्छे काम में लगा सकते हैं, किसी भी ज़रूरी काम में। जैसे कि आपने दे दिया, आप क्लास छोड़ के जा रहे हो, तो आपने ऐसे बच्चे को क्या कह दिया कि जाओ मतलब हमने क्लास पढ़ा दी, अब तुम ब्लैक बोर्ड साफ़ करो। ठीक है, या फिर मतलब कह दिया कि जाओ ये बुक्स अरेंज करो, या कुछ भी ऐसा बता दिया कि मतलब गार्डन का ध्यान रखो, या क्लास में मॉनिटर बना दिया, बच्चों को देखो बच्चे कोई शोर ना मचा रहे हो, मतलब कुछ भी इस तरीके के जो भी स्कूल के कार्य है, जो सही कार्य है, वो उनसे करवाने चाहिए। इसके अलावा जैसे योगा व्यायाम है, ये सब चीज़ें करवानी चाहिए। मेडिटेशन है, मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि मतलब उनका अपने शरीर पर जो है नियंत्रण होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सीख सकते हैं वो अपने शरीर पर नियंत्रण करना। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, चोरी करने वाले, झूठ बोलना, हिंसा करना, लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, इस तरह के जो बालक हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये दोनों के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इम्पॉर्टेंट थे और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। बाकी चोरी करने वाले बालक हैं, झूठ बोलने वाले हैं, मारपीट झगड़ा हिंसा ये सब करने वाले हैं, स्कूल से भाग जाने वाले, इस तरह के जो बच्चे आते हैं समस्यात्मक में, तो इनके बारे में जितनी चीज़ें सब बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ हैं कि कैसे इनमें सुधार किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी इन सारे बालकों को, और इस तरह से आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप केवीएस और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टीचिंग की जैसे भी कोई भर्तियाँ निकलती हैं, कोई भी जानकारी आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या फिर यूपी की वैकेंसी हो टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, कोई अपडेट आएगी, मैं आपको तुरंत उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।